सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं BTS 2 के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 में। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर फाइट चल रही थी। एक डाउडी 4 स्टार का बंदा था, मतलब वो डाउडी 3 स्टार पर था लेकिन वो डाउडी 4 स्टार पर आ गया था ताकि वो सामना कर सके ड्रैगन लिजर्ड का, जो कि एक डाउडी 4 स्टार की थी। क्योंकि उन लोगों को चाहिए था उसका क्या, एक डाउडी वाला, एक एम्परर वाला कोर चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। इसलिए वहाँ पर उस बंदे ने सारे के सारे अपने बंदों को पूरे को डिवॉर कर दिया था, उनकी पावर अपने अंदर ले ली थी, जिससे कि उस सामने वाला जो ड्रैगन लिजर्ड है उसके बिल्कुल सामना करने के वो लायक बन सके। तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या वो ड्रैगन लिजर्ड को मार पाता है या फिर हम लोग का जो ज़ियाओन है वो कैसे ले पाएगा बीस्ट को, या फिर वो बच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर जो बिंगतियान रहता है उसने लिटरली सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन अभी जो यहाँ पर ड्रैगन लिजर्ड थी ना वो ख़त्म नहीं हुई थी किसी भी हालत में, उसके अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पावर बची हुई थी। तो यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड है वो अपने अंदर से एक आखिरी अटैक छोड़ने वाली थी। अगर इस आखिरी अटैक में वो बिंगतियान को नहीं खत्म कर पाती है वो ड्रैगन लिजर्ड, तो यहाँ पर समझ लो कि वो ड्रैगन लिजर्ड का खेल खत्म हो जाएगा। अभी जो बिंगतियान है वो डाउडी की 4 स्टार की लेट स्टेज पर है और यहाँ से वो लिजर्ड होती है ड्रैगन लिजर्ड, वो एकदम से अपने से पावर निकालना शुरू करती है। मतलब उसके अभी जो था वो ब्लड थर्स्टी स्टेज पर था। पिछले वीडियो में बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं, तो ब्लड थर्स्टी जो स्टेज होती है वो सबसे आखिरी वाली स्टेज होती है। और यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड रहता है वो अपनी अंदर से पूरी वाइटलिटी का इस्तेमाल करते हुए, पूरा लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी अटैक बनाता है। वो ये रहता है कि वो अपने मुंह से फेंकेगा बहुत ज़्यादा आग, खतरनाक वाली, और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पर बिंगतियान भी बिल्कुल भी डरता नहीं है क्योंकि वो भी लेटेस्ट स्टेज पर आ चुका था डाउडी की 4 स्टार की। वो सीधे डायरेक्टली आ जाता है उस लिजर्ड के पास में, लेकिन वो जो लिजर्ड रहती है ना वो भी इतनी आसानी से नहीं मारने वाली थी। वो अपने अंदर से बिल्कुल आग लेती है और उसके ऊपर छोड़ देती है बिंगतियान के ऊपर। अब वो जो आग थी ना वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि अगर कोई एक ऑर्डिनरी डाउडी 4 स्टार का बंदा हो ना, मतलब डाउडी 3 स्टार का भी नहीं, हम तो कह रहे हैं डाउडी के अगर 4 स्टार का कोई ऑर्डिनरी बंदा भी होता है उसको छू भर लेता है उसकी आग को, तो वहीं पर ही उसका जो हाथ पे पैर जो भी छुलेगा वो जल के खाक हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पावरफुल डिवॉर्निंग उसके अंदर से फायर निकल रही थी वो थी। अब सोचो ज़ियाओन तो यहाँ पर सिर्फ डाउडी की 3 स्टार की इनिशियल पर है, उसका क्या होगा अगर वो इस आग को छू ले तो। लेकिन यहाँ पर जो बिंगतियान है क्योंकि वो डाउडी की 4 स्टार की लेट स्टेज पर था तो वो उससे डरता नहीं है बिल्कुल भी। इंस्टेड वो अपनी पूरी पावर को लगाकर उस ड्रैगन लिजर्ड के ऊपर हमला कर देता है और जो ड्रैगन लिजर्ड रहती है वो भी अपनी आग छोड़ देती है। बिंगतियान वो पूरा एकदम ना फायर के बीचों बीच में आ जाता है, पूरा उसको फायर से घिर जाता है। जो लिजर्ड रहती है पूरी फायर से घेर देती है और एकदम से वो गायब हो जाता है। मतलब ये समझ लो कि ड्रैगन लिजर्ड को यहाँ पर इतना तो यकीन हो गया था कि उसकी जो फायर वाली जो आग है ना वो मतलब उसके मुंह से निकल रही है, वो उसको मार डालेगी बिंगतियान को। लेकिन यहाँ पर जो बिंगतियान है वो असली मरता नहीं है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब ड्रैगन लिजर्ड उस अटैक को छोड़ देती है ना तो यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड रहती है उसमें पावर बची ही नहीं थी। वो एकदम से बेहोश सी हो जाती है और ज़मीन के ऊपर गिरती है बहुत ज़्यादा कस के। अभी तो ना इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी वो कि उसकी आँखें भी नहीं खोली जा रही थी और उसकी आँखें आखिरी जो सांसें थी वो चलने में लगी हुई थी यहाँ पर, और वो अपनी धीमे धीमे आँखें बंद करना शुरू कर देती है। अभी यहाँ पर लिटरली अगर कोई डाउडी के 2 स्टार का बंदा भी है ना तब भी वो उसको लिटरली बहुत ईजिली मार सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं थी पावर वगैरह। और ये सब देखकर ज़ियाओन को बहुत ज़्यादा दुख तो हो रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे यार। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का ही रूल चलता है जैसे कि हम लोग की दुनिया में चलता है और जैसे हमारे ख्याल से बाकी दुनियाओं में चलता होगा। हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला जो है वीक वाले के ऊपर करता है क्या राज। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अभी यहाँ पर जो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन जो ब्रेथ थी ना, उसकी जो आग निकली थी ड्रैगन ब्रेथ की, वो इतनी पावरफुल थी कि वो 5 स्टार के डाउडी को भी मार सकती थी। लेकिन यहाँ पर बिंगतियान सिर्फ 4 स्टार पे था डाउडी की लेट स्टेज पे, और फिर भी वो बच जाता है। वो क्यों बच जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड थी उसकी पावर उतनी ज़्यादा बची नहीं थी। वो पहले से जब ये लोग आए थे ना गुफा में तो पहले से ही हट थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है उसको इतनी ज़्यादा पावर बची नहीं थी कि वो वैसे भी वो कुछ कर सके। तो यहाँ पर वो बिंगतियान को नहीं मार पाती है। तो बिंगतियान रहता है एकदम से बाहर आ जाता है बिल्कुल एकदम से धुएं काइंड ऑफ में से, और वो देखता है उस लिजर्ड की तरफ। अभी जो बिंगतियान था ना उसकी बिल्कुल हालत बहुत खतरनाक हो चुकी थी। उसकी जो स्किन रहती है कि वो पूरी ऐसा लग रहा था पिघल गई हो। तो सोच ले रहा तुम उसका क्या ही बुरा वाला हाल लग रहा होगा देखने में। लेकिन फिर भी बिंगतियान रुकता नहीं है। वो बिंगतियान आगे बढ़ता है और उस लिजर्ड को आखिरी बार देखकर कहता है कि ड्रैगन लिजर्ड तुम उतनी ज़्यादा टेरिफाइंग भी नहीं हो जितना मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी ये हालत तो कर ही दी है कि, तो इसलिए मैं तुम्हें वो क्रेडिट तो देता हूँ कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब काफ़ी हाई ब्लड लाइन की तो हो। लेकिन यहाँ पर जो ड्रैगन लिजर्ड रहती है तब तक ऑलरेडी मरी चुकी थी। और वो जो बिंगतियान रहता है जब उसको वो मर जाती है कि ड्रैगन लिजर्ड, तो उसके बाद वो जाता है और उसका कोर वगैरह निकालने की कोशिश करने लगता है। और जो बिंगतियान था वो आई थी इसलिए था कि वहाँ पर उसका कोर वगैरह निकाल सके और सारा जो ब्लड आएगा उसका निकाल सके। वो उसको निकालना शुरू कर देता है लेकिन वो निकाल ही कहाँ पाता है कि तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है फैंग एई। अब जो फैंग एई होती है कि
वो फैंगलाई जो एक सिटी है उसकी बिल्कुल वो कह सकते हो कि प्रिंसेस थी। उसके पापा बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो बंदी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उसके साथ में भी करीब तीन जो थे वो डाउडी 3 स्टार के बंदे खड़े हुए थे, और एक अगर जियान को भी मिला तो 5 हो जाते, लेकिन वो जियान उसका साथ क्यों देगा, अभी तो नहीं देने वाला है वो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर उसके साथ 3 बंदे खड़े हुए थे और एक वो खुद थे, 4 इधर पे 3 स्टार के डाउडी के बंदे थे। और जो सामने बंदा खड़ा था वो सिर्फ था एक 4 स्टार का डाउडी, और उसका नाम था बिंगतियान। और बहुत ज़्यादा कभी इधर पे कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि ऑफकोर्स यार उसने इतनी ज़्यादा पावरफुल जो है मतलब टेक्निक्स का सामना जो किया है। अभी जो बिंगतियान है उसने सिर्फ एक जंग को ख़त्म करी थी और अभी उसकी बिल्कुल कमज़ोरी चल रही थी। लेकिन एक लड़की आ जाती है कि इसका नाम होता है फैंगी, कलरफुल ड्रेस में उसके सामने खड़ी हो जाती है 3 डाउडियों के साथ में, और वो समझ जाता है कि हाँ अब तो मेरा खेल खत्म होने वाला है यहाँ पर। और फिर वो बिंगतियान हंसते हुए कहता है वो जो फैंगलाई फैमिली है उसकी बची कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ वेस्टेज आएगा जो यहाँ पर आ गया है। मतलब वो फैंगलाई जो लड़की होती है उसका, वो फैंगी जो लड़की होती है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजाक उड़ाने में लगा हुआ था। और वो कहता है अगर तुम्हारे पापा के लिए ये नहीं होता ना, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते तो तुम कब की मर चुकी होती फैंगी, पता है तुम्हें ये बात। और फिर यहाँ पर वो कहता है उससे फैंगी से, फैंगी आज तुम मरने वाली हो। अब जो बिंगतियान है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो उसको पता है कि वो सामने वो 5 डाउडी खड़े हुए हैं, उनको तो हरा नहीं सकते किसी भी हालत में। 4 डाउडी खड़े हुए हैं, तो इसलिए वो सोचता है सिर्फ एक ही चीज़, और वो ये सोचता है कि अब मैं अपनी बॉडी को करूँगा यहाँ पर एक्सप्लोड बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग तरीके से। और ये किसी ने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन जो बिंगतियान रहता है जल्दी से वो लड़की की तरफ आने लगता है, फैंगी की तरफ में दौड़ाकर बिल्कुल स्पीड में। और ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये आ क्यों रहा है, ये करना क्या चाह रहा है। और सब यहाँ पर अब समझ गए थे कि यस वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है फैंगी के बगल में आकर, जिससे कि वो लड़की फैंगी है वो भी यहाँ पर मर जाएगी। और जो गर्ल थी ना वो मतलब कलरफुल जो ड्रेस में थी वो बिल्कुल एकदम एक्साइड हो गई जब वो ऐसा सोचा था कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करने वाला है। लेकिन फिर भी जब वो उसकी तरफ आ रहा था बिंगतियान, तो एक ब्लैक एनर्जी काइंड ऑफ निकल रही थी। और जियान यहाँ पर सोचने लगता है कि ये जो बिंगतियान है, जो सोलोमन एम्पायर है, ये तो बिल्कुल भी हॉल ऑफ सोल से कम नहीं है। और वो इसलिए नहीं कि हॉल ऑफ सोल भी ना ऐसे ही करता था, वो किसी की पावर को, अपने साथियों को भी मार डालता था, अपनी उनकी पावर को डिवोर करके खुद के अंदर लेता था, जिससे कि उनकी पावर बढ़ सके। और यहाँ पर ये बिंगतियान भी तो यही कर रहा है, उसने अपने करीब 15 जो सोलोमन जो साथी रहते हैं उनको निपटा दिया है, ताकि उनकी पावर को वो खा सके एक तरीके से और अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सके, इससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। और जियान ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था सब कुछ देखकर। लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ कटला तो हर जगह देखने के लिए मिल जाता है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और अब यहाँ पर इतना पावरफुल था भी नहीं कि वैसे भी वो कुछ कर सके अगर वो चाहता भी है तो। यहाँ पर जो फैंगी है उसकी तरफ आ जाता है वो, और जो फैंगी रहती है कि वो एकदम से ब्लॉक करना शुरू कर देती है उसको, लेकिन उसको इतना टाइम मिल नहीं पाता है। जो लड़की रहती है ना एकदम से कस के वो आवाज़ चिल्लाती है बहुत ज़्यादा कस के, और जो बिंगतियान का जो अराउंड का जो स्पेस होता है आसपास को एकदम से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। फिर एकदम से जो इनविजिबल जो स्पेस होता है ऐसा लगता है जैसे कि वो सब्सटेंस काइंड ऑफ बन गया, मतलब जो स्पेस था वो एक हथियार की तरह काम करने लगा था और एक स्पेस प्रिजन बन गया था, इसमें कि जो बिंगतियान है वो पूरा का पूरा लिपट जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अभी यहाँ पर जो लड़की थी फैंगी, वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर पता नहीं कैसे पोजेस कर ले रही थी, क्योंकि ये जो उसने करके दिखाया है ना वो फेक 4 स्टार का डाउडी का बंदा भी शायद ही कर सकता है जो उसने यहाँ पर कर दिखाया है वो, बल्कि अभी सिर्फ 3 स्टार की डाउडी की बंदी है। तो समझ सकते हो कि इसकी ब्लड लाइन वगैरह में तो पावर बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर जियान ये बोलता है कि ऑफकोर्स उसने ये सब कुछ कर दिखाया है, लेकिन रियल पावर तो स्पेस में ही होती है, पता नहीं वो कितनी पावर दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। और वो ये भी बोलता है मोर ओवर, मतलब जो बैटल रहेगी ना जो बिंगतियान के बीच में हो रही है, जो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन के बीच में हो रही है, वो एक अंडरस्टेटमेंट काइंड ऑफ लगता होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो बिंगतियान था वो बहुत ज़्यादा कस के इंजर्ड हो चुका था और फैंगी के सामने आकर वो अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है। और जिस टाइम वो अपने आप को एक्सप्लोड करता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी फैलती है सब जगह कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जियान जो रहता है क्योंकि उसकी सोल पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली थी, उसको उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो अपनी सोल पावर से अपने आप को कवर करता है और जल्दी से चला जाता है उस ड्रैगन की तरफ, ड्रैगन लेजर्ड की तरफ, जो कि मरी हुई पड़ी थी। क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है उसको यहाँ पर ड्रैगन एम्पर लेवल का एक मॉन्स्टर कोर चाहिए था, जो कि हम इतने सारे एपिसोड से देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो जल्दी से जाता है और उस मॉन्स्टर कोर को ही, मतलब उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है उधर पे अपनी रिंग वगैरह में, वो वहाँ से जो है निकलना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मतलब निकलता नहीं है लेकिन अपने आप को डिसअपियर करे हुए था, जिससे कि उसको कोई देख ना पाए। और तभी यहाँ पर काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर्स रहते हैं ना उस गुफा के अंदर थे, उस सब डर जाते हैं क्योंकि वो एक्सप्लोजन तगड़ा वाला था। और जो फैंगी की जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो भी, उनके पास भी कोई चारा बचा नहीं था। वो फैंगी को पकड़ते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं उस गुफा से बाहर, नहीं तो वो जो आग निकल रही थी उस एक्सप्लोजन की वजह से उस लिटरली उस फैंगी को मार सकती थी। तभी यहाँ पर आ जाएगा बूहान। अभी बूहान वही बंदा था जिसने कि जो जियान है उसको चैलेंज करा था इस गुफा के बाहर। और वो सोच लगता है कि इधर पे जियान इतना टेरिफाइंग है, मतलब यहाँ पर जो बिंगतियान थे और जो बिंगबू था वो लिटरली डाओ डी के 3 स्टार की पीक पर थे।
तो क्या ये सब कुछ ज़ाओन ने करा है? क्या ज़ाओन की वजह से उन लोगों ने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोजन किया है? सोचो अगर डाउडी 3 स्टार के पीक का बंदा, अगर लेट स्टेज का बंदा कर रहा है एक्सप्लोजन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ज़ाओन। लेकिन बुहान को इधर पता नहीं था कि असल में ज़ाओन ने कुछ यहाँ पर कुछ नहीं करा। वो तो यहाँ पर खड़े-खड़े बस मूवी देखने में लगा हुआ था और यहाँ पर कोई और ही ने ऐसा किया था। तभी बुहान की नज़र पड़ती है फेंगी के ऊपर और बाकी सारे बंदों के ऊपर जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, और वो उसको देखता है कि कैसे एकदम से ना लाइटनिंग की स्पीड में वो उसको फॉरेस्ट के अंदर ले जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो बुयान हैगा वो नीचे आ जाता है और वो कहता है कि सोलोमन एम्पायर तो सही में बहुत ज़्यादा क्रेजी बंदों से भरा पड़ा है। ये जो ओल्ड गाय था सही में बहुत ज़्यादा क्रेजी था, उसने आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया, मतलब लिटरली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया अपने आप को, ताकि उस मॉन्स्टर को ले जा सके। और यहाँ पर बुयान समझ चुका था बिल्कुल अच्छी तरीके से कि यहाँ पर जो लड़की है ना फेंगी, अब वो बचने वाली तो नहीं है, क्योंकि सोलोमन एम्पायर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अभी यहाँ पर जो बंदे थे वो डाउडी 3 स्टार की पीक पर, वो सिर्फ यहाँ पर अभी एल्डर्स थे। जो मेन बंदा है सोलोमन एम्पायर का, उसकी पावर तो उससे कई ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो उस लड़की को कहीं भी ढूंढ ढांड के मार जरूर डालेगा, इसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो बुयान है फिर वो देखने लगता है कि ज़ाओन कहाँ है, ज़ाओन कहाँ है, लेकिन ज़ाओन के ऊपर उसको दिखता ही नहीं है क्योंकि ज़ाओन तो गायब सा हुआ पड़ा था। और तभी यहाँ पर जो लड़की रहती है कलरफुल स्कर्ट में, वो बिल्कुल गायब हो जाती है, उसके बॉडीगार्ड्स उसको यहाँ से दूर ले जाते हैं। और यहाँ पर जो स्पेस ब्लॉकेट था ना, जो यहाँ पर मतलब लिटरली इतना था तगड़ा वाला, उसने स्पेस ब्लॉकेट बनाया था यहाँ पर फेंगी ने, उसकी वजह से भी तुम लोग कह सकते हो कि बिंगतियान मरा था। और उसकी जो एक्सप्लोसिव जो पावर थी ना, वो ज़्यादा बाहर आ नहीं पाई थी क्योंकि उसने उसके आसपास जो है एक स्पेस बना दिया था। तो कह सकते हो तरीके से कि यस, फेंग यही नहीं जो है उस बिंगतियान को मारा है। और यहाँ पर जो ड्रैगन किंग है एकदम से हंसने लगता है और अपना हेड को शुक करने लगता है। वो सोचता है कि पता हो जाएगा लड़की से मारा गया यार वो। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली एनर्जी थी जो कि उस एक्सप्लोजन की वजह से निकली थी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से, पूरी माउंटेन में कम से कम 10 मिनट तक रहती है और फिर वो धीमे धीमे वीक होने लगती है। और यहाँ पर उस टाइम पर जो ज़ाओन रहता है, जो यूरू रहते हैं, वो भी यहाँ से जा चुके थे। ये जो लेवल था ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन का और जो इम्पैक्ट था यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा था यार। और जो बॉडी थी ना उसकी साइज़ वो भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी फूल की, जब वो फटने वाला था। वो स्काई में काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है, फिर धीमे धीमे करके वो जो है बंद हो जाता है, धीमे धीमे पावर जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली वाली बात है, एक लक वाली बात है, किस्मत वाली बात है कि जो सोल पावर थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यहाँ पर जो लड़की थी ना फेंगी थी और जो बाकी बंदे थे वो उनको देख ही नहीं पाते, क्योंकि अभी जो ज़ाओन है उसकी सोल पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पर है। मतलब इतना टेरिफाइंग लेवल पर है कि अगर कोई डाउडी के 5 स्टार का बंदा भी आता है उसको मारने के लिए और सिर्फ अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है और वो बॉडी का नहीं, तो यहाँ पर जो ज़ाओन है ना उसकी सोल पावर को टक्कर दे सकता है। इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो लड़की वगैरह उसको डिस्कवर कर नहीं पाती हैं। और इसी के साथ हम लोग इस एपिसोड को खत्म करते हैं। अब देखते हैं कि ज़ाओन किस जर्नी पर जाने वाला है। उसको मॉन्स्टर कोड तो मिल चुका है। अगर आप लोग को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखे हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।